क्वेश्चन देखने वाले हैं। कितना क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 नंबर का सवाल देख रखा है कि सामने प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंक है। ये 4 1 2 3 4 ठीक है। इसमें खेला गया टीम ए बी सी सब में खेला है ठीक है। इसका 1 नंबर से हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। 1 नंबर में कहा कि प्रत्येक खेल ए द्वारा अर्जित औसत अंक का माध्य ज्ञात कीजिए और माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब 1 नंबर में माध्य निकालने वाला ए टीम ए खाते है ना। खिलाड़ी संख्या यानी कि टीम जो है ए का क्या निकालने वाला है बाबू? माध्य निकालने वाला। क्या निकालने वाला? माध्य। चलिए ए का हम लोग निकालते हैं माध्य। माध्य निकालने खातिर बताया सभी प्रश्नों का योग बट्टे सभी प्रश्नों की संख्या ठीक है। कुल अंकों का योग बट्टे कुल अंकों की संख्या। तो पहला ए नंबर में जो अंक है क्या क्या है? 14, इसके बाद 16, 10, इसके बाद 10 बट्टे कितना संख्या 1 2 3 4 4 संख्या 4 से भाग लेंगे ठीक है। चलिए इसको हम जोड़ते हैं 0 0 0 6 4 10 के 0 हासिल 1 1 1 2 3 4 5 यानी कि 50 हो जाएगा बट्टे 4। इसे हम भाग देते हैं कितना आएगा? 2 दूनी 4 बचेगा 1 1 10 अरे 4 से ना 4 एकम 4 बचा 1 10 4 दूना 8 बचा 2 10 लिए 20 4 5 20 यानी कि पहला का जो आंसर आएगा 12.5 आएगा 12.5 आएगा। उसी प्रकार हम देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर में सवाल देके रखा है प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से ठीक है। सी में कहा था, सी में देखेंगे 1 2 3 4 है लेकिन खेल 3 में जो खेला ही नहीं। जब इसमें खेल होया ही नहीं तो हम 4 से देंगे 1 2 3 से देंगे ना बात। क्योंकि खिलाड़ी जो 3 है 3 नंबर में उसमें नहीं खेला, उस दिन क्या ऑप्शन किया तो नहीं खेला, इसलिए हम लोग किससे भाग देंगे? 3 से देंगे। तो 3 जो सी है सी इसमें माध्य निकालेंगे ठीक है। इसमें माध्य निकालेंगे क्या होगा? 8 + 11 + 13 क्योंकि 1 रोज नहीं खेला इसलिए 3 से भाग देंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 1 4 4 8 12 12 के 2 से 1 1 1 2 2 1 3 32 32 इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 एकम 3 नहीं खाएगा 10 मिनट लेगा 20 1 मिनट 9 बार में 27 या 10 बार में 30 भी आ जाएगा। 3 एकम 3 1 0 10 मिनट लेगा 20 3 तिया 6 तिया 18 19 20 2 बच रहा मतलब एक 10.6 आएगा ठीक है। या भाग दे भी सकते या नहीं भी दे सकते। उसके बाद 3 नंबर देखेंगे। 3 नंबर सवाल में कहा है कि बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया, आप उसके अंकों का मान दिया। अब टीम बी में निकाला, टीम बी में इसका माध्य निकालने वाला है। बी में चारों दिन खेला है। देखो पहला है 0, उसके बाद था 8 6 4 संख्या 4 से भाग जोड़ेंगे 0 8 8 8 6 14 14 4 16 बट्टे 4 इसको कराएंगे तो 4 बार में 16 4 4 16। उसके बाद 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में क्या बोला है कि किसका प्रदर्शन सबसे क्या अच्छा? देखेंगे किसका संख्या सबसे ज्यादा आया है। ये 12.5 यानी कि टीम ए द्वारा, टीम ए खिलाड़ी ए द्वारा। ये हो जाएगा हमारा आंसर 5 नंबर का ठीक। देखेंगे 6 में क्या कहा है? चलिए गणित में क्वेश्चन देके रखा पढ़ते हैं कि विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थी के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए ठीक है। 100 में से प्राप्त किए गए कोई 85 किया, कोई 76, कोई 90 मतलब 100 में से किया ठीक है। इसका 1 नंबर से बोला है कि विद्यार्थी द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम। पहला नंबर का जो सवाल है सबसे अधिक अंक और इसी में कहा कि सबसे कम अंक। तो सबसे अधिक अंक इसमें से यहां तक देखेंगे तो क्या आ रहा हमारा? देख लेते हैं 95
सबसे अधिक अंक कितना आया 95 और सबसे कम जो अंक लाया है वो कितना आया है कम देख लेता है 39 या 48 81 मतलब 39 है सबसे कम। एक नंबर में जो क्वेश्चन दिया था वो बन गया, सबसे अधिक अंक 95 और सबसे कम अंक कितना आएगा 39। इसमें से देखेंगे जो सबसे अधिक जो संख्या कौन सा ज्यादा बार है 90 95 से कम आया था 95 से अधिक बार तो देखे तो नहीं है, ठीक है, तो 95 बार और सबसे छोटा हम देखें तो 39 क्योंकि 39 से कम नहीं है, ठीक है। अब 2 नंबर का सवाल इसमें कहा है कि प्राप्त अंकों का परिसर ज्ञात करें। आप लोग को हम बताएं कि परिसर निकालें। परिसर सबसे बड़ा सा संख्या में सबसे छोटा संख्या क्या करें घटाएंगे, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे कम संख्या। देखो सबसे बड़ी संख्या है 95 और सबसे कम संख्या है 39। इसको हम घटाएंगे 95 39 5 में 9 न जाएगा, 15 15 में 9 जाएगा तो आएगा 6, ठीक है। यहाँ बचा 8 8 में 3 गया 5 यानी कि 56 आएगा, ठीक है। अब चलिए 3 नंबर में भी इसमें सवाल देख रखा है। 3 नंबर में बोला है समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक ज्ञात करें। ये जो समूह दिया है इसका हम क्या निकालेंगे माध्य निकालेंगे, मतलब इसका माध्य भी निकालने वाला है। माध्य है सब कुल अंकों का योग बटा कुल अंकों का सही किया तो माध्य सब अंक क्या करेंगे जोड़ेंगे, जैसे 85 76 90 85 39 48 56 95 81 75 इतना संख्या दे के रखा है और टोटल संख्या गिने कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या, ठीक है। तो 10 से क्या करेंगे भाग देंगे, टोटल ऊपर जोड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे तो वो आता है 730 आता है और 10 से डिवाइड करेंगे 1 0 0 खत्म, इतना भाग देगा तो 73। माध्य कितना आएगा हमारा 73 आएगा, ठीक है। तो 6 नंबर का जो सवाल था वो बनके तैयार हो गया, ठीक है। तो 7 नंबर का जो सवाल का है कि 6 क्रमागत वर्षों में, यहाँ तो दिया है 6 क्रमागत 1 2 3 4 5 6, ठीक है। वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित है। ये देखो विद्यार्थी का संख्या देके रखा का इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों की माध्य संख्या ज्ञात करें। मतलब ये जो बोला है इसका माध्य निकालने वाला, चलिए माध्य निकालें। सभी प्रश्नों का योग बटे सभी प्रश्नों की संख्या सबका योग करेंगे। 15 55 प्लस 16 70 प्लस 17 50 प्लस 20 13 प्लस 25 40 प्लस 28, इसको 6 से भाग करेंगे। इसको जो जोड़ेंगे तो 12,300, इसको जोड़ेंगे तो 12,348 आएगा, ठीक है। अब लोग जोड़ लीजिए तो 12,348 आएगा और 6 से ये भाग करेंगे। चलिए तो भाग करते हैं। 6 द्वारा 12 34 डायरेक्ट खा रहा था, एक 0 यहाँ पे खाएगा 34 6 5 30 बचा 4 48 6 48 मतलब माध्य जो आया इसका माध्य आया कितना 20 माध्य, ये हमारा आंसर आ गया 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर का यही आंसर होगा, ठीक है। 8, ठीक है। तो 8 नंबर का जो सवाल देके रखा है क्या देके रखा है देखते हैं। कहा कि एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में, मतलब यहाँ दिन का नाम देके रखा है 7 दिन, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार एंड रविवार, ठीक है, देके रखा है। तो निम्नलिखित रूप रिकॉर्ड की गई, मतलब यहाँ पे एक पाई चार्ट बना है उस पर दर्शाया गया, ठीक है। जैसे सोमवार में 0.0 वर्षा, मंगलवार में 12.2, बुधवार में 2.1, गुरुवार में 0.0 यानी कि बृहस्पतिवार, शुक्रवार 20.5, शनिवार 5.5 और रविवार 1.0, इतना देखे रखा। अब यहाँ पे 1 नंबर से सवाल बनना स्टार्ट होता है। क्या होगा मार्कर नहीं जाने के कारण, ठीक है। तो 1 नंबर का सवाल यहाँ से देखेंगे। 1 नंबर का सवाल कह रहा है कि उपयुक्त आंकड़ों से वर्षा का परिसर ज्ञात है, मतलब इसे परिसर निकालना, परिसर
तो परिसर निकालने के लिए पता है ना, सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या 20-25 है। 20-25 ना है 5 है, 20.5 है सबसे बड़ी संख्या, और सबसे छोटी संख्या जो है 0.0, तो 0.0। अगर इसको हम माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा घटकर 20.5। ठीक है, एक नंबर का आंसर इतना आएगा। परिसर निकालने का सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या क्या करेंगे, माइनस करेंगे। चलिए, तो 2 नंबर क्या बोल रहा है देख लेते हैं। 2 नंबर बोला इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात करें, मतलब ये जो इस सप्ताह है इसका माध्य निकालिए, माध्य। चलिए, 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0। टोटल संख्या देखेंगे तो कितना संख्या, 7 दिन। सप्ताह तो 7 दिन होगा। अब इसको हम जोड़ते हैं, कितना आता है, 0 5 5 5 10 11 12 13 आएगा 10 हासिल एक था, 1 1 2 2 और 5 7, 0 तो 0 ही रहेगा, 7 2 9 9 2 11 11 के 1 हासिल 1। फिर देखते हैं 2 1 3 और 3 1 4, यानी कि 41.3। इसे हम 7 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 7 6 के 42 नहीं खाएगा, 7 5 35, 41 में से 35 माइनस तो बचा कितना, 6 बचा, 6 10 पर लॉग ले लिया तो 63 हो गया। ठीक, 7 7 49 7 56 7 9 63 कट गया हमारा, ये जो है कट गया। तो हमारा माध्य कितना है, 5.9 है। ये हमारा आंसर आ गया 5.9 है। अब देखते हैं 3 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। 3 नंबर बोला कि कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम है, देख लेते हैं। माध्य हमारा आया 5.9, इससे देखेंगे यहाँ पे कितने दिन है, 5.9 से कम है तो एक सोमवार, ये तो 5.9 से अधिक है, ये तो नहीं होगा। दूसरा है बुधवार, तीसरा गुरुवार होगा, उसके बाद 5.9 है, यहाँ 5.5 है, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। देखते हैं कितना दिन, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 दिन माध्य से क्या है, 5 दिन कम है, 5 दिन। इसका आंसर ये होगा। ठीक, तो 8 नंबर का जो सवाल था वो बन के तैयार हो गया। ठीक है, 9 देख रखा। ये तो लास्ट सवाल है, इसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, 3.3 जो है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं लास्ट सवाल क्या है। तो इस सवाल बनने के बाद आप लोग को परिसर एंड माध्य दोनों आप लोग क्या सीख गए कि परिसर कैसे निकलेगा और माध्य कैसे निकलेगा। यहाँ पे दे के रखा है 9 नंबर का सवाल हम पढ़ रहे थे कि 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में दे के रखा है, ये ऊंचाई दे के रखा है, ठीक है, सेंटीमीटर। तो मापी गई निम्नलिखित परिमाप प्राप्त है, मतलब यहाँ पे दिया कोई लड़की का 135 सेंटीमीटर, किसी का 150 है। ठीक है, तो 1 नंबर का जो सवाल कहा है इसमें, 1 नंबर का सवाल कि सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है, सबसे लंबी लड़की, सबसे लंबी लड़की की लंबाई। तो देख लेते हैं सबसे लंबी लड़की क्या है, तो सबसे अधिक जो संख्या होगा तो वो सबसे लंबी है। 135 50 39 28 51 32 40 49 43 और कितना 41, इसमें से जो सबसे बड़ा है वो कितना आ रहा, 151, कितना है 151 है सबसे लंबी। ठीक है, अब 2 नंबर का सवाल में देख रखा है, इधर है इसका, कहा कि सबसे छोटी लड़की की लंबाई क्या है, सबसे छोटी लड़की की लंबाई। तो सबसे छोटी जो लड़की है उसका लंबाई कितना आएगा, देख लेते हैं, 28 से नीचे नहीं है, मतलब 128 आएगा। ठीक है, 3 नंबर में बोला इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात करो। परिसर तो पूरा सिंपल है, परिसर निकाल कर
सबसे बड़ी संख्या में सबसे बड़ी संख्या 151 और सबसे छोटी संख्या 128, बस घटा देंगे परिसर प्राप्त हो जाएगा। कितना आएगा घटाएंगे, एक में 8 में जाएगा, 45 11 11 8 गया 3, बचा यहाँ 4 4 में 2 गया बाबू 2, एक में 1 खत्म, मतलब 23 आएगा। कितना आएगा परिसर 23 आएगा। अब 4 नंबर का सवाल देखते हैं क्या है। ठीक, 4 नंबर बोला कि लड़कियों की माध्य ऊंचाई क्या करें, मतलब ये लड़की का जो है ये माध्य निकालेंगे। माध्य भी बताया ना कि पूरा संख्या को जोड़ेंगे और देखेंगे कितना संख्या गिनकर उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। चलिए करते हैं। 135 प्लस 150 प्लस 139 प्लस 128 प्लस 151 प्लस 132 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 143 प्लस और 141, इतना संख्या देके रखा। टोटल संख्या अगर हम गिनेंगे तो कितना देके रखा बाबू, 10 देके रखा होगा शायद, देख लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, सबको जोड़ेंगे तो आएगा 14 14, मतलब 1414 आएगा। इसे हम 10 से क्या करेंगे, भाग, तो 10 से कम 10 बचा 4 41, 10 चौक 40 बचा क्या 1 14, 10 से कम 10 दशमलव 4 40 10 चौक 40, मतलब 141.4 आया माध्य हमारा इसका आंसर। इसमें और एक सवाल कहा है कि कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से कम है। चलिए माध्य जो इतना आया इससे कम बड़ा देखेंगे कितना है, 141.4 से 141 से कम लेना, 135 कम है, 139 कम है, 128 कम है, 132 कम है, 41 का 46 अधिक है, एक तो ये भी हो जाएगा क्योंकि 141.4 तो 141.4 से ये थोड़ा कम है, 141 से है, मतलब टोटल देखेंगे 1 2 3 4 5, मतलब 5 लड़की इसका आंसर आ जाएगा। चलिए ये अध्याय समाप्त हो गया। ठीक है।